जो दिनों पे दया तुम न करते तो किस घर में होती आबाद तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी कृपा के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। इतनी बुरे तरह धसे हुए जब प्रभु दांतों से निकालते, सुदामा के एकदम पीड़ा उठती, चिल्ला उठता है सुदामा। और जैसे सुदामा की चीस उठी, ठाकुर जी के हृदय में इतनी चीस उठी, प्रभु रोक नहीं पाए अपने आप को। सुदामा के चरण पकड़कर भगवान फूट फूट कर रोते हैं। गंगा जल की आवश्यकता नहीं पड़ी भगवान को, अपने नैनन के जल से धो दिया। और फिर अपने कोमल हाथों से सुदामा को स्नान करवाते हैं। उपटन लगाया, स्नान करवाया, सुंदर शाही वस्त्र पहनाए, सुदामा के सिंहासन पर बिठाया। अब देखिए ठाकुर जी कहाँ बैठे हैं? सुदामा के चरणों में बैठे हैं, चरण पकड़ कर बैठे हैं। और राज सिंहासन पर कौन बैठा है? सुदामा। और भगवती लक्ष्मी मां रुक्मिणी कहाँ है? हाथ में चवर लेकर सुदामा को झुला रही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस लीला पर। सुदामा कहाँ है? प्रभु के अपने सिंहासन पर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहाँ बैठे हैं? सुदामा के चरणों में। और भगवती लक्ष्मी कहाँ है? सुदामा को चवर झुला रही है। आप मनन कीजिए, जिस भक्तराज सुदामा के चरणों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजा बैठे हैं और सर पर लक्ष्मी चवर झुला रही है, क्या वो गरीब है? इनकी यही करुणा देखकर तो गोपिकाएं क्या कहती हैं? तजते घर बार व्यथा हम क्यों, जो मोहन तेरा इशारा रोते ही क्यों बिल खा करके, जो पहले किसी को मारा न होता। प्रेम के पंथ में हाय प्रभु, सर देकर भी छुटकारा न होता। रोते ही क्यों आहे भर भर के, जो मोहन तो प्राणों से प्यारा न होता। ये परम प्रेम, ये प्रेम की उच्च अवस्था। कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। क्या सुदामा गरीब है? नहीं। इस वक्त दुनिया का सबसे, अनंत ब्रह्मांडों का सबसे धनवान व्यक्ति केवल सुदामा है, जिसके चरणों में अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा है और भगवती लक्ष्मी चवर झुला रही है। सांझ का वक्त, मीठी मीठी बातें करते हैं। प्रभु ने पूछा सुदामा, सुदामा भाभी माँ ने कुछ भेजा होगा? अब सुदामा घबरा गया। ध्यान दीजिए, प्रभु ने कहा कुछ भेजा होगा बाप। अब डरा, घबराया। लेकर तो आया है तंदुर, लेकिन देता नहीं। क्यों जानते हो? क्योंकि प्रभु का ऐश्वर्य देखा है। नित्य प्रति 56 प्रकार का भोग लग रहा है। अनेक लाखों दास दासिकाएं प्रभु की सेवा कर रही हैं। इतना बड़ी द्वारिका, इतना ऐश्वर्य भगवान का। सुदामा डर गया। बोले जो नित्य प्रति विहार करते हैं, 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, अनेक दास दासिकाओं से घिरे रहते हैं, मैं उस घनश्याम को एक गरीब अपने क्या तंदुर दूं? घबरा गया सुदामा, नहीं दिया, झूठ बोल दिया। नहीं, प्रभु कुछ नहीं लेकर आया। लेकिन प्रभु तो जानते हैं सुदामा अभी तक तेरी आदत नहीं गई झूठ बोलने वाली। बचपन में भी झूठ बोलता था। एक बार माँ ने चने दिए, दोनों के हिस्से के, वन में गए, मूसलाधार बरसात हो रही है। अपने अपने हिस्से के चने भी खा गया और प्रभु के हिस्से के चने भी खा गया। ठाकुर जी पूछते हैं तो कहता है गिर गए। कई लोग कहते हैं, कई मूढ़ लोग कहते हैं कि इस घटना से भगवान ने सुदामा को श्राप दे दिया दरिद्र बनने का। महामूर्ख हैं वो लोग जो ये सोचते हैं। अरे भगवान की वस्तु
वो पूर्ण अधिकार है भक्त का। भक्त प्रभु की कोई चीज ले तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरी हर वस्तु पर मेरे भक्त का पूर्ण अधिकार है। भक्त की चीज ले और प्रभु श्राप दे, कभी संभव ही नहीं है। वो तो करुणा करने वाले, कृपामयी है, दयालु है, उन्हें जैसा कृपालु कौन होगा? नहीं, प्रभु जानती है झूठ बोल रहा है। और प्रभु ने हाथ आगे बढ़ाया, सुदामा की पेट से तंदुल निकाल ली। सुदामा रोकता रह गया। सांझ का वक्त आया और वो अपने कक्ष में बैठे हैं। रुक्मिणी महारानी पास ले है। भगवान ने पहली मुट्ठी तंदुल निकाली, भक्त का प्रसाद मुख में डाला और बुलाया विश्वकर्मा को, जाइए देवा, जहां मेरा सुदामा रहता है आज से इसकी दरिद्रता खत्म कीजिए, गरीबी खत्म कर दीजिए, इसकी झोपड़ी हटाकर सुंदर महल की रचना कर दीजिए। और अकेले नहीं, इसकी पूरी नगरी में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, सबका उद्धार कर दो, सबके महल खड़े कर दो। आप देखिए जब भक्त का उद्धार होता है तो अकेले नहीं होता, सबका उद्धार साथ में हो जाता है। ये भागवत का प्रसाद दिया तो किसी एक ने हिम्मत की है, प्रभु ने प्रेरणा भर के किसी एक के माध्यम से आया है, लेकिन कल्याण सबका करता है, उद्धार सबका करता है। दूसरी मुट्ठी तंदुल निकाले, मुख में डाले, अपना लोक भी प्रदान कर दिया। बोले पृथ्वी लोक की ऐश्वर्य लेने के बाद मेरा भक्त मेरे लोक का अधिकारी भी बने। तीसरी मुट्ठी तंदुल निकाला, मुख में डालने लगे, भगवती रुक्मिणी रोक दिया, रुकी गोविंद। अब लोग क्या कहते हैं, किस लिए रोका? सब कुछ दे देंगे और रखेंगे भी कुछ गलत। जो ये सोचते हैं बिल्कुल गलत सोचते हैं। भगवती लक्ष्मी रुक्मिणी के मन में लौकिक भाव नहीं है, अलौकिक भाव है। वो क्यों रोकती है? हे ठाकुर जी, ये तो भक्त का महाप्रसाद है, अकेले अकेले खाएंगे, प्रसाद तो बांट देना चाहिए। पर वो आपका प्रसाद तो नित्य प्रति मिलता है, ऐसा भक्त कभी आता है जिसका महाप्रसाद मिलता है, सभी खाएंगे। और रुक्मिणी महारानी ने महाप्रसाद सबको बांट दिया, सबने खाया। फिर सुदामा एक दिन वापस चलने लगा, शाही वस्त्र पहने हुए सुदामा ने, और जैसे वापस चलने लगा कन्हैया ने रोका, हे सुदामा रुक प्यारे। बोलिए कृष्ण, ये जो मेरे वाली धोती पहनी है ना, ये शाही उतार दे इसे, अपनी फटी धोती पहन कर। वृंदावन में आप सोचिए प्रभु ये क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान निष्ठुर है, निर्मोही है भगवान? क्या एक धोती भी दे सकते? सुदामा को तो नहीं पता, उधर महल खड़े हो गए। और ध्यान दीजिए इस लीला में क्या भगवान ने कुछ दिया? कुछ नहीं दिया भगवान ने। यहाँ जो दिया सुदामा देता है। ध्यान दीजिए, आपके पास अरबों खरबों रुपए हैं, अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक आप, बैंक में अरबों खरबों रुपए आपका है। उन अरबों खरबों में से अगर किसी को आपने 10,000 रुपए दे भी दिए तो क्या दिया? कुछ खास बात तो नहीं है। कृष्ण कौन है? अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजा हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा होने के बाद भी अगर उन ब्रह्मांडों में से एक महल सुदामा को देवी देते हैं तो कृष्ण ने क्या दिया? दिया तो भक्त राज सुदामा ने है। उस गरीब के पास तो एक मुट्ठी तंदूर थी, वो भी कन्हैया को अर्पित करके चला गया। वो वृंदावन बिहारी और चला। प्रभु ने कहा ये उतार दे। आप देखिए कोई शिकायत नहीं, कोई शिकन नहीं, एक पल में उतारी, अपनी धोती पहनी, चल रहा है, कोई शिकायत नहीं की। क्या प्रभु दे नहीं सकते थे? क्यों नहीं दिया भगवान ने? क्या निष्ठुर है? नहीं, बड़ी करुणामयी है, बड़ी कृपामयी है, इसलिए दिया। लोग ये ना कहें कन्हैया ने अपने गरीब भक्त पर दया कर दी। मैं अपने भक्तों पर दया नहीं करता, मेरे भक्त की कृपा पाने के लिए तो मैं तत्पर रहता हूँ, हर वक्त उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। कोई ऐसा भक्त आए उनके चरणों की धूल मुझे मिल जाए, ये प्रभु चाहते हैं। और सुदामा देखिए भक्त कैसा है, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कहने की आदत नहीं है, मान करने की प्रभु को आदत नहीं है। सुदामा गया तो वहां चलकर देखा, अपना ऐश्वर्य द्रवित हो गया। वहां मेरे ठाकुर नीचो ऊंच करो मेरो गोविंद, ये आप ही कर सकते हैं। ये आपके सिवा किसकी समर्थता है भक्त को इतना मान देने की, इतना प्रेम देने की? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे। इसलिए सुदामा जैसा कोई भक्त जीवन में आ जाए, मीना जैसा कोई भक्त आ जाए, रैदास जैसा कोई सदगुरु आ जाए, गुरु नानक साहब जैसा कोई सदगुरु आ जाए, कोई संत आपके जीवन में आ जाए तो ये राह सहज हो जाती है।
चरण कमल तेरे धोए धोए की माँ मेरे। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे। देखिए समय का बहुत मेरे पास अभाव है आज। हमारे मध्य में हमारे परम संत भी पधारे हैं, बाद में इनका आशीर्वाद भी आपने लेना है 7 बजे। तो मैं प्रतिज्ञा ये करूंगा कि काफी चीजें तो ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करके आगे चलेंगे, जल्दी कथा को विराम करेंगे। सिमर 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 नाम जीवा। मुझे देखकर करते हो ना। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निहारा। तन मन होवे निहारा। चरण कमल तेरे धोए धोए की माँ मेरे। सतगुरु दीन दयाला हो। चरण कमल तेरे धोए धोए की माँ मेरे। सतगुरु दीन दयाला हो। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निहारा। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निहारा। तन मन होवे निहारा। चरण कमल तेरे परमेश्वर सतगुरु आपे कर निहारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे कर निहारा। चरण धूल तेरी सेवक मांगे दर्शन दो बलिहारा। चरण धूल तेरी सेवक मांगे दर्शन दो बलिहारा। मैं तेरे दर्शन दो बलिहारा। सुख तेरा दिखा लइए।
सुख तेरा बीता लइए, सुख तेरा बीता लइए। ओ चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावे, जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावे, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा पाया। एकादश स्कंद में यदुवंश के विनाश का जिक्र है, प्रभु लीला करते हैं, क्योंकि महाभारत के जरिए भगवान ने समस्त दुराचारियों का उद्धार कर दिया। अब भगवान जानते हैं कि आने वाले वक्त में मेरा यदुवंश भार बनकर प्रकट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले संधाम में जाने से पहले मैं इस यदुवंश को भी विलीन कर दूंगा। प्रभु लीला करते हैं। फिर सामवेद